नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि उन प्रश्नों को सुलझाते समय और भी ज़्यादा प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। जैसे किसी भी कुंडली का अगर हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते समय हमारे आँखों के सामने अगर किसी जो हम कुंडली देख रहे हैं उसके बारे में अगर हमारे आँखों के सामने बात आई कि भाई इस व्यक्ति की कुंडली में कुछ रोग दिखाई दे रहा है, बीमारी दिखाई दे रही है, तो हम जो व्यक्ति जो प्रश्न लेके आया है उस प्रश्न का उत्तर देने के पहले हमें उसकी बीमारी के बारे में बताना ज़्यादा आवश्यक लगने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो अनजान है इस मामले में कि उसको कुछ वर्ष बाद या कुछ दिनों बाद या आगे कभी उसको कोई विशेष बीमारी होने वाली है। तो आज का यही विषय लेकर मैं आई हूँ कि ग्रहों से हम कैसे पता लगा सकते हैं या ग्रह हमें कैसे बताते हैं कि कुंडली में बीमारी का योग है या बीमारी ठीक होगी कि नहीं। अगर होगी तो किसी उपाय से होगी या ऑपरेशन से होगी, सर्जरी से होगी या मंत्रों के द्वारा होगी, या कौन से ग्रह से ये बीमारी आने वाली है, या अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अभी वर्तमान में अगर कोई बीमार है और वो आपके पास या आपकी कुंडली अपनी बीमारी के विचार को लेकर आता है, बीमारी के प्रश्न को लेकर आता है, तो ये देखना आवश्यक है कि कौन से ग्रह की वजह से इस जातक को ये बीमारी आई है। तो ग्रह हमें बताते हैं, ग्रहों से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में बीमारी का जो एक भाव है या बीमारी शारीरिक हो मानसिक हो वो किस तरह से आती है। अब यहाँ थोड़ा हम पीछे अगर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीवन में कोई संकट आता है, बीमारी भी एक संकट ही है, तो वो प्रारब्ध के वजह से आया। जैसे पिछले जन्मों की वजह से जो आपका प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध था, प्रारब्ध से भाग्य बना और उस भाग्य की वजह से आज इस बीमारी नाम के संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये प्रारब्ध तक तो बात ठीक है, लेकिन अब आज वर्तमान में उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए या वो ठीक होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम कुंडली के बारे में देखें तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो बीमार व्यक्ति है उसका लग्न स्थान का स्वामी कौन से भाव में है और उस भाव में जहाँ पे लग्न स्थान का स्वामी है उस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या उसकी अवस्था कैसी है। उसका जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि भाव अलग अलग अवस्थाएं होती है, 6 अवस्थाएं मैंने बताई थी। तो वो 6 अवस्थाओं में से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसकी वजह से ये आज बीमार है, या उसकी महादशा से हम पता लगाते हैं कि इसको कौन सी महादशा में बीमारी होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें लग्नेश को देखना है, लग्न स्थान के स्वामी को, उसके ऊपर की दृष्टि को, फिर कौन से भाव में है और उसकी अवस्थाएं क्या है, फिर महादशा कौन से ग्रह की चल रही है। अगर मान लो लग्न स्थान, क्योंकि ये जो बीमारी है वो भोगना किसको है, लग्न के स्वामी अर्थात जो लग्नेश है, अर्थात जो जातक है। तो लग्नेश मतलब ही जातक। तो उस जातक को अगर वो सब भोगने हैं तो इसलिए हमें पहले लग्नेश को ही देखना होगा। फिर बीमारी है तो वो
षष्ठ स्थान को हमें देखना होगा कि कौन सी बीमारी इसको आई है, कौन से ग्रह, उसका षष्ठ स्थान का स्वामी कौन है, वो कहाँ पे है, उसके ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि जा रही है, और महादशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है। अगर बीमारी है तो कम समय के लिए आई है या लंबे समय के लिए आई है, या क्रॉनिक डिसीज़ है, या ऐसी बीमारी है जो इसको अंत तक झेलनी पड़ेगी, या कुछ समय बाद इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये ग्रहों के अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि उस ग्रह की अवस्था क्या है। अगर वो ग्रह किसी लंबे समय वाला ग्रह है और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है, उसी की महादशा चल रही है, उसी की अंतर्दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को उसी के संदर्भ में बीमारी कोई आएगी या आई होगी या आ चुकी है, जो भी मतलब उसकी महादशा के अनुसार हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि बीमारी आ चुकी है या आ रही है या आने वाली है। क्योंकि कुंडली भविष्य कथन का भाग है। तो कल को मान लो अगर आपने किसी की कुंडली देखी है और उसकी कुंडली में आपको लग रहा है कि इस भाव का स्वामी इसकी महादशा या अंतर्दशा आ रही है इतने समय के बाद, सपोज 2 साल के बाद, तो उसको 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद उसको ये समस्या आ सकती है। कोई भी ज्योतिषी ब्रह्मा नहीं होता, परंतु हम उसके बारे में उसको संकेत दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है या हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा सावध रहें। अगर मान लो ऐसी समस्या आपके सामने आती है या वो ग्रह जैसे मान लो षष्ठ स्थान का स्वामी है और षष्ठ स्थान का स्वामी ही षष्ठ में ही है और उस पर राहु केतु या शनि या मंगल इनकी दृष्टि पड़ रही है या उनका साथ है और उसी की महादशा अंतर्दशा है, तो निश्चित ही षष्ठ स्थान का जो स्वामी होगा, मान लो बुध है तो बुध के अनुसार बुध के संबंधित जो रोग होंगे वो उस व्यक्ति को होंगे, या गुरु है तो गुरु के संबंधित रोग होंगे। जो ग्रह उस स्थान के स्वामी हैं उसके ही अनुसार उस व्यक्ति को बीमारी आएगी। अब कितने समय तक के लिए आएगी? अगर मान लो अंतर्दशा में बीमारी आई है तो अंतर्दशा समाप्त होते होते उसकी बीमारी भी ठीक हो सकती है, अगर उसके ऊपर शुभ ग्रह की भी दृष्टि आ रही है। तो बीमारी तो आएगी परंतु बीमारी ठीक भी होगी क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब यहाँ पे एक बार और हमें देखना होता है कि ऐसे समय में, ये तो हमने कुंडली को देखकर गणित बना लिया, उसी समय गोचर में वही ग्रह कौन से भाव से भ्रमण कर रहे हैं। अगर षष्ठ की महादशा अंतर्दशा है और गोचर में भी उस व्यक्ति के षष्ठ स्थान से ही वो ग्रह जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस ग्रह के अनुसार बीमारी आना ही आना है। कम प्रमाण में आएगी, ज़्यादा प्रमाण में आएगी, उस ग्रह का जो भाव होगा उस भाव के अनुसार बीमारी कम ज़्यादा या छोटी बड़ी आ सकती है, परंतु आनी अवश्य है। और अब यहाँ पे बात आती है कि मान लो बीमारी हो चुकी है। अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए हैं कि बीमारी हो चुकी है, उसका निदान कैसे हो, तो ये देखना होगा कि उसके ऊपर दृष्टि जो जा रही है वो शुभ ग्रह की है, परंतु अंतर्दशा महादशा या और भी आगे बढ़ेंगे विदशा या प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इन सब दशाओं में पाप ग्रह की ही सब दशाएं चल रही है, तो उसको उस औषधि का लाभ नहीं होगा। जब तक वो दशाएं आगे नहीं बढ़ती तब तक उस व्यक्ति को दवा का असर नहीं होगा। जैसे जैसे महादशा अंतर्दशा छोटी दशाएं जैसे समाप्त होती जाएंगी उसके ऊपर दवा का असर होते जाएगा और वो व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाएगा।
या बीमारी उससे दूर चली जाएगी, बीमारी समाप्त हो जाएगी। परंतु जब कोई ऐसी भयानक बीमारी हो जाती है कि जो ठीक नहीं होगी, तो उसके लिए भी ग्रह ही हमें बताते हैं कि ये बीमारी लंबे समय तक रहेगी। अगर मान लो अष्टम स्थान से ही वो बीमारी भ्रमण कर रही है, तो हो सकता है कि इस बीमारी से वो कभी मुक्त ना हो। परंतु ऐसे में यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, तो सारे दरवाजे अगर बंद हो भी जाएं, तब भी भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और ऐसे में अगर हम उस ग्रह की उपासना करें, उस ग्रह के देवता की उपासना करें और पूजा पाठ, कर्मकांड, जप, यंत्र मंत्र, इस तरह से अगर हम उसकी उपासना करें तो निश्चित ही लाभ होता है। और भगवान की कृपा से ऐसे कई पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जिनके ऊपर मंत्रों का उपचार किया गया तो उनकी तबीयत में सुधार हुआ और आज वो भगवान की कृपा से संपन्न जीवन जी रहे हैं। इसलिए बीमारी का होना हमारा प्रारब्ध, ग्रहों का प्रभाव, ये सब है। परंतु उसके साथ ही अगर हमने अध्यात्म का भी सहयोग लिया, ग्रहों का मंत्र या ग्रहों के जो देवता होते हैं या हमारे इष्ट जो होते हैं, अब कई लोगों को कुंडली के बारे में पता नहीं होता कि हमारी कुंडली क्या है, तो ऐसे लोगों को हमारे जो इष्ट होते हैं, उन इष्ट का अगर आप स्मरण करें, उनकी उपासना करें, तो निश्चित ही आपके बीमारी में लाभ होगा और औषधि का असर भी होगा और आप उस बीमारी से मुक्त भी होंगे। थोड़ा विषय क्लिष्ट है, परंतु कुंडली के विषय में ये बात भी होना आवश्यक है, क्योंकि कुंडली कथन और कुंडली का जो भाव है वो सब तरह, क्योंकि कुंडली का मतलब ही यह है कि हमारा पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, भविष्य सब कुछ हमें उन ग्रहों से ही पता चलता है। ग्रहों से ही हम आगे की बात बता सकते हैं और उसी के अनुसार हम उपचार भी देते हैं कि ये उपचार आप करिए तो आपको इसका लाभ होगा और बीमारी में आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इस विषय को मैं यही पूर्ण विराम देती हूँ और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और उसके बाद ही समय लेकर कॉल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।